का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं रामनगर पहुंचा। तो मैंने वहां से ये सोचा कि क्यों ना मैं आज यहाँ पर, क्योंकि रामनगर विधानसभा क्षेत्र की जो ईवीएम मशीनें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं और हमारे यहाँ पर ये नैनीताल जिले की जो अन्य मशीनें हैं तो वो भी रखी गई हैं। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर जाकर थोड़ा मैं देखूँ, उससे एक तो वो बना रहता है कि भाई अवेयर हैं हम लोग, सभी लोगों को बात रहती है कि भाई सबके संज्ञान में स्थिति किस तरह की है। मैं ये महसूस करता हूँ कि ठीक है। मैंने अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि मैंने चुनाव आयोग में जाकर इस बात की शिकायत की थी कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए। मैं आज भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए और अगर अंदर उनका कहना था कि भाई एक्ट में है कि अंदर गैलरी में रह के सुरक्षा होगी, तो फिर वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों के प्रतिनिधियों को भी फिर वहाँ पर रहने की वो व्यवस्था होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और यहाँ पर ये बाहर से खुला भी है, क्योंकि बाहर से दिख रहा है तो यहाँ पर उतना मुझे ऐसा कोई बात नज़र नहीं आती। पर जहाँ पर बिल्डिंग पूरी तरह बंद है और हमारे कैंडिडेटों के जो एजेंट्स हैं उनकी नज़र उस बिल्डिंग के अंदर पड़ी नहीं रही, वहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वहाँ थोड़ा ये होता है कि भाई एक्सेस हमें वहाँ तक मिलनी चाहिए। सर माहौल किस तरह से देख रहे हैं आप? सीएम साहब कह रहे हैं 5 सीटें जीत रहे हैं जी। सीएम साहब कह रहे हैं 5 सीटें जीत रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है? देखिए, वो उनकी पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे होंगे कि वो 5 सीटें जीतेंगे। अब तो सब बंद है ना मशीनों में, तो अब ये कहना कि मैं ही जीत रहा हूँ, इसके लिए 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा अपना प्रश्न है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर उत्तराखंड की जनता ने इस समय बदलाव के लिए वोटिंग की और जो ये बीजेपी ये मान रही थी कि बहुत सॉफ्ट पिच है, बहुत आसान पिच है, चुनाव जब सामने आया तो बहुत खुरदरी उन्हें पिच लगी। तो वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों की भावना को बीजेपी के नेता समझ नहीं पाए। तमाम बेरोजगारी है, महंगाई है, अग्निवीर जैसे योजना से उन्होंने गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट में जाने के जो हमारे युवाओं के सपने थे उन सपनों को चकनाचूर किया है। कानून व्यवस्था की बातें हैं, गढ़वाल में अंकिता भंडारी का मुद्दा आप समझ सकते हैं कि हमारी बेटियों के लिए कितना अहम मुद्दा था। तो उस पर सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा प्रॉपर एक्शन न करना, इस रूप में लोग सरकार को अपराधी ठहरा दें और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। गोदियाल जी, सबसे हाई प्रोफाइल सीट आपकी रही, बड़ी सीट पर किस तरह की उम्मीद है? अनिल बलूनी कहीं ना कहीं आए थे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैंने कहा कि मैंने कई बार कहा और आज इसको रिपीट करना चाहता हूँ कि चुनाव इस मुकाम पर आप पहुँचा था कि केंद्र और राज्य की सरकार गणेश गोदियाल को जीतने नहीं देना चाहती और गढ़वाल की जनता, गढ़वाल के मतदाता गणेश गोदियाल को हारने नहीं देना चाहती। तो उस मुकाम पे वो चुनाव आ गया था, उस कसमकस में वो चुनाव हुआ और मुझे पूरा भरोसा है कि गढ़वाल की जनता जीतेगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया।